नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ये हमारी दूसरी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो जो आपने देखी थी, आपने चार्ट पे प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको कुछ उसमें निखार देखने को जाहिर तौर पे मिला होगा कि भाई बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। उससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी। अब मार्केट जाएगा ओवरऑल किस तरफ। अभी मार्केट गिर रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, तो वो नए लोगों को ट्रैप करने के लिए आ रहा है, वो जो नए ट्रेडर मार्केट में होते हैं। बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है? अगर बीओएस बनते जा रहे हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जिस तरफ बीओएस हमारे बन रहे हैं। अब ट्रेंड में बन रहे हैं तो लगातार मार्केट अब ट्रेंड में जाता रहेगा। ये सब चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ऐसे ऐसे मार्केट जो है जाता ही रहेगा ऊपर की तरफ। ये अगर नीचे आ रहा है यहाँ से, तो ये कभी मत सोचो कि अब हम अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ जाएगा। वो हम केवल चेंज ऑफ कैरेक्टर सोच देख के लेते हैं। जब कम से कम मार्केट अपने इस लो लगे हुए को वापस में तोड़ देगा, वापस में जाने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा और नीचे की तरफ मार्केट आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, क्यों है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की हमारी जो ट्रेड बनती है, कौन सी बनती है, ट्रेड का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 घंटे में देखने पसंद करता हूँ, 2 आवर के चार्ट पे। और जब ट्रेड लेता हूँ तो 5 मिनट और 15 मिनट में जाके लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? आप मेरी जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम समझेंगे पूरी अच्छी तरीके से, ध्यान लगा के देखनी है वीडियो। ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अब एक बात बताओ, जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तो ज़्यादा कैंडल्स कौन सी होंगी? जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल्स होंगी, बुलिश कैंडल ज़्यादा होंगी, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट ने जहाँ पे बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला पॉइंट, इससे ये जो जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसके नीचे जो भी ट्रेंड अपोजिट कैंडल होगी, यानी कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल इसमें ज़्यादा होंगी, और बीओएस से नीचे जो भी कैंडल रेड होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि वहाँ पे ऑर्डर लगे हुए होंगे, मार्केट वापस आएगा ट्रेंड जोन में, यहाँ पे मार्केट वापस आएगा, यहाँ पे हम तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे 15 मिनट में, और वहाँ पे हम एक चोच देखेंगे। चोच देखने के बाद जैसे ही मार्केट अपने लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक में आया, हम वहाँ पे ट्रेड के लिए जाएंगे और सीधा सीधा मार्केट फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, मैं ये सब चीज़ क्लियर करता हूँ फिर से। देखो, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी चाल में यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी आपको ग्रीन कैंडल मिलती होंगी। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसी ऐसी कैंडल मिलेंगी। ये इसका कलर, सॉरी, इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, यहाँ से, क्योंकि मार्केट उठा। अब एक कैंडल इसके बाद बनती है, मान के चलो रेड, यहाँ तक। ठीक है, अब ये कैंडल बनी रेड, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ये कैंडल रेड होगी। और इसके बाद जो है लगातार हमें ग्रीन कैंडल मिली यहाँ तक, इसका कलर ग्रीन, और ये मान के चलो इस तरह से मार्केट हमारा यहाँ पे आया। तो ये, अब ये क्या हुआ था हमारा? बी ओ एस यहाँ पे हुआ था। तो इसके नीचे जो भी ऑपोजिट कैंडल है ट्रेंड के, आप देखो यहाँ पे सारी की सारी बुलिश कैंडल है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ऑपोजिट कैंडल कौन सी थी? रेड कैंडल थी। तो ये वाला जो जोन होता है ना, ये रेड कैंडल को हम मार्क कर लेंगे और मार्केट की वेट करेंगे कि मार्केट जो है वापस में यहाँ पे आए। तो मार्केट ऐसे ही कैंडल बनाता हुआ, इसको मैं रेड कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको ग्रीन बना देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन हुई, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच कर गया। ठीक है, तो जब हमारे पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ सेम होती है। मैंने यूट्यूब पे भी आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डीपली जाकर ये सब चीज़ें देख रहे हैं किस तरह से बनता है ये सब चीज़, स्ट्रक्चर जो है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा, हम मार्केट में तुरंत की तुरंत 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अभी तो मैं 2 आवर कर लेता हूँ, वो गायब हो गया नहीं तो जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर, कहाँ पे किया था ड्रॉ, ये रहा।
यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आएगा अब हम 15 मिनट में हो जाएंगे शिफ्ट, और 15 मिनट में क्या देखेंगे, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स यहाँ पे देखो मार्केट अब ये यहाँ से नीचे आ गया। अब हम 15 मिनट में शिफ्ट हो गए, तो 15 मिनट में मार्केट एकदम ऐसे नहीं आ रहा होगा, कई कैंडल रेड कई वैसी बनती हुई आ रही होंगी। ये मार्केट हल्का सा नीचे गया, ये आया और ये ऐसे इसको तोड़ देगा, अपने इस वाले हाई को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और वहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ से मार्केट उठाए एक्सट्रीम पे आप जा सकते हो, मैं हमेशा एक्सट्रीम पे ही जाता हूँ। जो लास्ट कैंडल होगी, ये जहाँ से उठी है, वो जो लास्ट कैंडल जिसने सबसे बड़ा लो लगाया ना, उस सारे जोन को हम क्या कर लेंगे, उस सारे जोन को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। और मार्केट जैसे ही ये वापस इसमें आएगा, जैसे ही मार्केट वापस इसमें आएगा, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। किसकी, लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे, अपना स्टॉप लॉस जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखेंगे हम। और कम से कम हमारा जो पहला टारगेट है वो इसका हाई होगा और दूसरा टारगेट इसका हाई होगा। तो इस प्रकार से जो हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ट्रेड फाइंड करते हैं, और जो प्रीमियम में आपको ट्रेड दी जाती है वो सेम कंसेप्ट से ही होती है। इस तरह से हम अपने प्रीमियम के लिए भी ट्रेड बनाते हैं। आप भी अपनी ट्रेड खुद से जनरेट कर सकते हो ये सब चीज़ सीख के। इसकी चार्ट पर आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम चीज़ अपोजिट मार्केट में हम देखेंगे। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ अपोजिट मार्केट में, ये तो एक हमने बढ़ते हुए ट्रेंड में देखी, अब हम गिरते हुए ट्रेंड में देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट गिर रहा है, ये देखो मार्केट गिरता जा रहा है। ठीक, तो मार्केट किस तरह की कैंडल बनाएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आया तो कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा बनी होंगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर रेड कैंडल ज़्यादा बनी होंगी, क्योंकि ये गिरता हुआ ट्रेंड है। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट कहाँ पर हुआ था, ये वाला हुआ था, देख सकते हैं आप ये। तो इसके ऊपर जो भी अपोजिट कैंडल होगी, अब ये रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे आया होगा यहाँ से, हम इसको ड्रॉ करेंगे कैंडल्स। ठीक है, ये इस तरह से देखा आपने, यहाँ पे इस तरह आया। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बनेगा, हमारा ये वाला जोन जो अपोजिट कैंडल थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जस्ट ऊपर। वेट करेंगे हम मार्केट वापस इसमें आए। ठीक, मार्केट अपनी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ इस जोन को टच करेगा ही करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पे, और एक और ग्रीन कैंडल बना के सीधा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, सीधा 15 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हम क्या देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। यहाँ गया मार्केट, ऐसा आया मार्केट, ऐसा आया मार्केट, और जैसे ही इस लो को तोड़ेगा, सॉरी मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, जैसे ही मार्केट ने इस अपने लो को ब्रेक किया तो क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, जो भी हमारा यहाँ पे बनेगा ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम, उसमें एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे जोन ड्रॉ करेंगे और मार्केट को आने की वेट करेंगे, और एक शॉर्ट की ट्रेड के लिए हम जाने वाले हैं। मार्केट यहाँ पे आएगा, शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड लेंगे, बिल्कुल स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रख के, और मिनिमम अपने इस लो के लिए तो जाने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो एसएमसी की ट्रेड है वो 1:3 की तो मिनिमम रखो, जब तक 1:3 नहीं दे रहा अपना एसएल ट्रेल भी मत करो आप, जाएगा एसएल हमेशा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेल करते हुए 1:20 तक बहुत आराम से हमारे, अगर आप 2 आवर के चार्ट में ट्रेड कर रहे हो तो 1:20 की बहुत आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगी 5 मिनट और 15 मिनट में। ठीक है, अब ये सब चीज़ मैं एक ड्राइंग कर देता हूँ रिमूव, और सीधा चलेंगे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ हायर हाई हायर लो ड्रॉ करेंगे, मार्केट यहाँ था,
यहाँ गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने BOS किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर से BOS किया। अब मार्केट ने बिना BOS किए ये यहाँ पे आया सीधा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, चोच किया, ठीक। तो अब आप देखो आराम से, आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो जहां तक मार्केट आया वहां पे आप फिबोनाची या गैन बॉक्स ले लो। गैन बॉक्स ले लिया हमने, वहां से लेके यहाँ तक के लिए आप बहुत आराम से ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद ये जहाँ पे 0.5 लिख रहा है ना, वहां पे एक लाइन बना लो आप, ये बना ली 0.5। अब हम इसको गैन बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब 0.5 से ऊपर हमेशा देखो अपोजिट कैंडल कौन सी है। अब अपोजिट कैंडल हमें ये मिली यहाँ पे, ये। तो अब हम इस जोन को कर लेंगे ड्रॉ। अपोजिट कैंडल ये थी, ठीक है। ये हमारी अपोजिट कैंडल थी। मार्केट जोन में आया, लेकिन हमें यहाँ पे 15 मिनट में जब हम पहुँचते, कहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, पीछे चलते हैं, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब आप क्लियर देखो, मार्केट इसमें घुसा। चोच छोटे टाइम फ्रेम में देखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ हमें यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक बार में घुसा, मार्केट ने उसको तोड़ दिया, मार्केट फिर नीचे आ गया। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये रहा, हाँ। यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ पे गया, इस वाले लो को ले लो, यहाँ पे गया, ये लो लगाया, मार्केट ऐसे ऐसे BOS करता हुआ जा रहा था, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट ने अपना क्या किया, लो ब्रेक किया। तो हमारा जोन कौन सा बना 15 मिनट में, जो ये वाली कैंडल होगी, क्योंकि 50% से ऊपर यही वाली कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही जोन में आएगा हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे, ठीक। मार्केट इस जोन में आया और हमारी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। स्टॉप लॉस हमने जस्ट इसके ऊपर रखा, अपने इस वाले जोन के, और यहाँ पे हमने देख सकते हैं बहुत आराम से इजीली 1:75 का टारगेट यहाँ पे अचीव किया। अगर ये पिप्स की बात करूँ मैं 15 मिनट में हूँ, 5 मिनट में हमें और जल्दी और ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा। 15 मिनट में ही रखते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा फिर से हमें कहाँ पे थे हम, ठीक है। तो ये वाली जो है होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आपको हाई मिलेगी, ठीक। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, मार्केट ने चोच किया, मार्केट वापस आया और मार्केट यहाँ से बूम कर गया, ठीक। हमेशा आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हमारा जो है चोच हुआ, चोच होने के बाद मार्केट देखो एज इट इज़ पॉइंट में गई। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, मार्केट हायर हाई लगाता हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक चोच हुआ, चोच के लिए, हाँ ये रही, मार्केट ने यहाँ पे किया चोच। तो मार्केट ने जब यहाँ पे चोच किया तो आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठा, ये देखो ये वाला लास्ट पॉइंट। मार्केट इसमें आया, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, और मार्केट प्रॉफिट में हमें कितना बड़ा प्रॉफिट देके गया, यहाँ तक देखो आप, ठीक है। ये जो हमारी ट्रेड गई है 1:18 के आसपास की गई है, ठीक। तो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक की हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखो आप, मार्केट हायर हाई बना रहा था, फिर लो लगाने लगा, नीचे की तरफ गिरा। अब यहाँ पे देखो आप मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर देना शुरू किया। मैं 15 मिनट चार्ट में रहूँगा। ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने BOS किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसने BOS किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपना, और जब नीचे की तरफ यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, कहाँ पे हो गया हमारा चोच, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है।
तो इससे ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल 0.5 से ऊपर होंगी तो एक तो जोन हमारा ये बन रहा है। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे। आप जब भी जाओगे तो हमेशा आपको एक्यूरेसी 70% के आसपास की मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जोन था जो ट्रेड जोन था। अब मार्केट यहाँ पे आया, हमने एक शॉर्ट की ट्रेड ली यहाँ पे, और हम प्रॉफिट देख सकते हैं हमारा कहाँ तक के लिए आराम से गया। 1:12 की ट्रेड गई है, ये देखो आप, ठीक है। चलिए मार्केट में और थोड़ी सी हम चोच की और बॉस की ट्रेड देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर गिरा, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, मार्केट फिर यहाँ पे गया, मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरा और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो क्या बनाए, क्या हुआ यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, नीचे आपको दो जोन मिल रहे हैं, एक ये वाला जोन और एक एक्सट्रीम जोन। दोनों आपके जोन काम के होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मार्केट यहाँ पर आए और ऊपर बूम कर जाए। एक ये हमारा जो पहला जोन बना था इसमें ही मार्केट आया, पहले जोन से ही बूम कर गया मार्केट। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारी यहाँ तक के लिए ट्रेड गई 1:7। दूसरा हमारा जो जोन था वो हमारा जोन होता ये वाला, ठीक है। ये एक्सट्रीम नीचे तक के लिए जो कैंडल गई है, यहाँ पे ये वाला जोन होता हमारा। यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेड अगर हम लेते, एक बार को स्कैल्पिंग लगाते, तो यहाँ पे भी आप देखो हमें अच्छे खासे पिप्स मिले हुए हैं यहाँ पे। अगर आप मेज़र करोगे जहाँ से आपकी ट्रेड गई है अब वहाँ तक गई आया है, तो ये 21 पिप्स हमें यहाँ पे भी बहुत ईजिली मिल रहे हैं। तो ये वो वाले जोन है जहाँ डेफिनेटली मार्केट आके बूम करेगा ही करेगा आपकी डायरेक्शन में। मार्केट वहाँ से अलग जाने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो चोच हुआ, चोच होने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, ये क्लियर चोच है। चोच के बाद आपको जोन कौन सा दिखेगा, जो अपोजिट कैंडल होगी। अब अपोजिट कैंडल आपकी ये है, ये आपकी अपोजिट कैंडल है। यहाँ पे मार्केट आया, आपने क्या काम किया, सीधा सीधा यहाँ पे ट्रेड ली, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। कई बार एक चीज़ और रखो, वैसे तो यहाँ पे भी एसएल हिट गया नहीं है, कई बार ऐसा रखो हमेशा अगर पास में ही कोई लेटेस्ट सपोर्ट है तो अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे ट्रेड कर लो हमेशा। अगर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास नीचे ही कोई सपोर्ट है तो आप इस ट्रेड को देख सकते हैं। इस ट्रेड के प्रॉफिट कहाँ तक गए हुए हैं हमारे, यहाँ के आसपास तक। 1:16 की बहुत ईजिली हमें ट्रेड मिली, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है इन वाली ट्रेड से, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाई जाती है हमारे प्रीमियम के लिए ट्रेड्स। इसमें आप क्या जाने, इसमें जाने आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसा बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा बोलते हैं। हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमेशा पीओआई देखेंगे और फिर 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद ट्रेड ले लेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार के परिणाम अपनी ट्रेडिंग में देखने को मिलेंगे। और जब आप इस प्रकार के परिणाम देखोगे अपनी ट्रेड में बनाओगे तो पोर्टफोलियो जाहिर तौर पर बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा एक अच्छे प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वाली इसको चार्ट पे इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना है अब आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा, ताकि ये सब चीज़ आपके कैरेक्टर में घुस जाए, अंदर घुस जाए। तो आप अपनी आंखों से ही सारा, बिना ये हाई ड्रो लो किए हुए, जैसे एक लंबे एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो सब कुछ आपको दिखने लगेगा। अब आप यहाँ पे देखो जो लास्ट हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट जो जीबीपी यूएसडी का है चल रहा है, जो मार्केट अभी ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट फिर यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट फिर यहाँ पे आया। तो मार्केट लगातार नीचे की तरफ बीयूएस का। अब जो चोच हुआ हमारा वो कहाँ हुआ, जब हमारा मार्केट ने हमारे इस हाई को तोड़ा, ठीक। अब हम वेट करेंगे पुल बैक कहाँ से आए मार्केट का। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, ये वाला। तो जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा आपको जो है ट्रेड बना के प्रीमियम में दी जाएगी। ये वाला स्ट्रेटजी में हम प्रीमियम रन करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही नीचे की तरफ मार्केट आएगा, और ये डेफिनेटली आएगा, तो आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस जस्ट आपका इसके नीचे होगा,
जस्ट यहाँ पे। और कम से कम जहाँ से मार्केट पुल बैक लेके वापस आएगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ के आसपास तक हो सकता है। तो आप इस ट्रेड में देखोगे 1:10 की ट्रेड बहुत ईजिली आपको मिल मिल रही है। ठीक, उम्मीद है सब चीज़ समझ में आई है। अब चार्ट पे प्रैक्टिस करो।